हेलो, एक फोन आ गया था इससे चलते। हाँ, तो आवाज आ रही है अरुण जी? भगवान आ रही है। चलिए, तो मंत्र आप लोगों को समझ में आ गया ना? इससे आगे निकलूं कि किसी को और समझाना है? जी नहीं गुरु जी, आ गया। हाँ गुरु जी जैसे खुद से भी पाठ कर सकते हैं ना इसका, चाक्षुष विद्या का? हाँ हाँ, पाठ होता है। पाठ के बाद हवन। देखिए, वेद मंत्र का 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक, जी जपात्मक, जप किया जाता है। एक, होमात्मक, हवन किया जाता है। और एक होता है आपको पाठात्मक। 3 प्रकार से ही इन मंत्रों का प्रयोग होता है। और सनातन धर्म में ये 3 कर्म ही प्राय प्रधान माने जाते हैं। क्या? जी भगवान जी। बस। चलिए, हो गया ना? ठीक है। अब जी अब हम आपको बताते हैं। औषधि स्नान आप लोग को मैंने बता दिया है। जी गुरुजी। अब मैं आपको जड़ी के बारे में बताता हूं। आयुर्वेद के अनुसार सूर्य देवता के लिए भगवान अगर इसको नोट कराते चलते तो थोड़ा सा और आसान हो जाता। क्या चीज प्रभु मैंने नोट कराना है? जो मैं भी इस उपाय है कैसे करना है उसको नोट करा देते थोड़ा सा और आसान हो जाता। तो मैंने अभी तो मंत्र के बारे में तो कल बता दिया था ना कि 3 प्रकार से प्रयोग हो सकता है। जी जी जी। गुरु जी जड़ी वाला अरुण जी, गुरु जी मैंने जड़ी पर चर्चा ही कहाँ किया है? बताइए हरि किशन जी, ज्योति मिश्रा जी और नीना जी, मंत्र वाला क्लियर है ना? मैंने नोट करा दिया था ना कल। एक जी एक चीज जी नोट गुरुजी। करा दी, कब, कौन सा कलर, कौन सा आसन, कौन सा दिन, और फूल वगैरह, पुष्प, उनके फ्रूट्स, हर चीज करवा दी आपने। औषधि भी बताइए इसका पूरा। हरि किशन जी, मैंने बता दिया है ना सब? पूछ भी लीजिए, किसी जी का जी पूछना मैंने है तो बता दिया था, बता सारा भी सारा बताया था। ये कि कुछ लोग थोड़ा जल्दी हो जाता है तो कुछ लोग लिख नहीं पाते हैं, काफी लोग लिख लेते हैं। तो प्रभु उतना पीछे चलना पड़ेगा कि आगे बढ़ूं, जैसा बोले आप लोग। नहीं आगे बढ़िए, अभी जो भी आप बता रहे हैं वो थोड़ा लिखवा दीजिए बस। आगे जो जड़ी का हाँ भी बता बबुल, रहे हैं, जड़ी रिकॉर्डिंग वाला। तो होगा ना? रिकॉर्डिंग तो होगा, रिकॉर्डिंग ग्रुप में रहेगा तो वो तो देख के सुन लेंगे, इसमें वापस नोट हाँ कर हाँ ठीक है, लेंगे। रिकॉर्डिंग भी देख गुरु सकते जी हैं, मेरा बट भी अभी छूट लिखवा गया दें तो था। ठीक है, 2 बार नहीं देखना पड़ेगा। जी गुरु ठीक है, जी, ठीक है। मेरा भी छूट गया था, वो जो जितना था तभी आपने प्रश्न पूछा तो मैं जवाब नहीं दे पाई, फिर मैंने उसको पढ़ा। रिकॉर्डिंग अगर ग्रुप में सब डाल दी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आगे पीछे कभी भी देख के समझ जाएंगे ना। अब पूरा लिख भी लिया गुरु जी मैंने, रिकॉर्डिंग ठीक है, देख के चलिए। ही लिखा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं जड़ी धारण करने के लिए इसका क्या प्रभाव है और इसको कैसे करना चाहिए। पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद जो चीज नोट कराने वाला होगा मैं उसको नोट करा दूंगा। ठीक है ना हरि किशन जी? जी 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 भगवान सर। देखिए, जिस प्रकार रत्न, वस्तु, रत्न का अर्थ पत्थर होता है, इन चीजों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और जो विशेष प्रभाव जिस पर पड़ा वह उस ग्रह का संबंधित रत्न हो गया, उपाय हो गया। उसको माने मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को हलवा अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को सेवई अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो जो चीज जिस व्यक्ति को प्रिय लगता है तो अपना प्रिय चीज प्राप्त करके उस व्यक्ति की प्रसन्नता होती है ना? जी नहीं? हाँ जी जैसे भगवान। जैसे भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र अच्छा लगता है, भगवान शंकर को बिल्व पत्र अच्छा लगता है,
लगता है ना, गणेश को दुर्वा अच्छा लगता है, होता है ना। तो उसी प्रकार हमारे 9 ग्रहों का अलग अलग औषधि, अलग अलग वृक्षों पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कुंडली में सूर्य देवता 4 डिग्री 3 कला और 5-6 विकला पर हो, तो आप लोग जानते हैं कि 0 अंश से लेकर 6 अंश तक की बाल्य अवस्था मानी जाती है, मानी जाती है ना। जी गुरु जी। बताइए हरि किशन जी, आप लोगों ने ज्योतिष पढ़ा है। 0 से 6 तक वाली अवस्था होती है इसमें विषम राशि में। अब बताइए कि सूर्य देवता जन्म को, माइक म्यूट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आप किसी को समझा पाइएगा। पहले ये चीजें बड़ी अनमोल हैं। अब महेश जी अपना माइक म्यूट कीजिए। पहला कि मान लीजिए कि सूर्य देवता बाल्यावस्था में हो और 10th भाव में बैठे हों, उच्च राशि में बैठे हों, और जातक उनसे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तब उसको एक बाल्य अवस्था, एक बालक के द्वारा कार्य करने की क्षमता और एक युवा को कार्य करने की क्षमता, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। बताइए, इस बात से सब लोग सहमत है ना? जी बिल्कुल गुरुजी। हाँ, सहमत है। जी बिल्कुल। हाँ, अब आपको लाभ चाहिए जल्दी में, सूर्य देव की दशा चल रही है, सूर्य देव से आपको लाभ चाहिए, लेकिन सूर्य देवता लाभ दे नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कारण कि अब कोई व्यक्ति ये कल्पना करे कि 6 महीने का या 4 वर्ष का बालक पीएचडी का डिग्री प्राप्त कर ले, तो संभव है? नहीं गुरुदेव। नहीं संभव है ना? संभव है प्रिया रंजन जी? जी बिल्कुल नहीं गुरुजी, कभी नहीं। नहीं, नहीं। लेकिन हमको पीएचडी की डिग्री प्राप्त करनी है, कोर्स पूरा करना है, तो इसके लिए जितना जल्दी वो समयानुसार बढ़ेगा, पढ़ेगा, तभी तो आगे उसको डिग्री प्राप्त होगी। हाँ गुरुदेव। हाँ, हाँ। तो सूर्य देवता को बाल्यावस्था से निकालकर युवा अवस्था ले जाने के लिए, यानी उनके शरीर में युवा जैसा पावर देने के लिए, एनर्जी देने के लिए एक उपाय किया जाता है। उपाय क्या होता है? रत्न धारण कराना। रत्न से ग्रहों में एनर्जी प्राप्त होती है, ये मैंने बता दिया है आप लोगों को। होता है ना प्रभु? जी जी भगवान। जिसे कहते हैं बल बढ़ाना, ताकत देना, उसके कार्य करने की क्षमता को वृद्धि करना। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह 10 अंश का हो, बड़ा अच्छा योगकारी हो, शुभ स्थान में हो, शुभ मित्र ग्रहों में शुभ दृष्टि से हो, लेकिन शुभ परिणाम नहीं दे पा रहा हो, शुभ भाव का स्वामी हो, भाग्येश हो, केंद्रेश हो, त्रिकोणेश हो, लग्नेश हो, तो हम रत्न धारण करेंगे तो उस कार्य की करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और शीघ्रता से हमको वो लाभ देगा। क्या हरि किशन जी? बिल्कुल सही है भगवान। हाँ, तो रत्न के समान कार्य करता है जड़ी। जड़ी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास प्रभु माणिक्य धारण करने की क्षमता न हो, या मन में भय संदेह प्राप्त हो कि माणिक्य असली है, नकली है, पैसा भी चल जाएगा, कोई लाभ भी नहीं होगा, बताने वाला रत्न में है कि गलत
भाव स्वामी के अगर हम रत्न धारण कर ले तो उसका साइड इन्फेक्ट भी होता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। ये सब चीजें मन में स्थिति होती है ना? बताइए। जी हाँ, होता है वो। जी गुरुदेव जी। तो रत्न धारण करने के लिए सामर्थ्य न हो तो शास्त्रकार ने, ऋषियों ने बताया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप कम से कम एक वृक्ष की जड़ी के लिए तो कोई पैसा नहीं लगेगा ना, बताइए। सही बात है भगवान, बिल्कुल। जी गुरुदेव, सही तो बात है। जड़ी का प्रयोग करने पर भी वही फल प्राप्त होता है। तो लिखिए, जड़ियों को सदैव भुजा या कंठ में या जरूरत पड़ने पर कमर में भी धारण किया जाता है। भगवान थोड़ी आवाज कट रही थी बीच में, एक बार दोबारा बोल दें। जड़ियों को भुजा, कंठ और कमर में धारण किया जाता है। जी भगवान। ठीक, ये लिख लिए सब लोगों ने कि फिर दोहरा दूं? लिख लिया गुरुजी। लिख लिया गुरुजी। आप लिखे अरुण जी? जी जी गुरुदेव, लिख गए। चलिए, जड़ी का प्रयोग गुरु पुख योग और रवि पुख योग में करना चाहिए। इसको लिख ले तो मैं समझा देता हूं। गुरुजी क्या बोला? गुरु पुख योग, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का योग हो, जिस दिन गुरुवार हो उसी दिन पुख नक्षत्र हो, तो ऐसा नक्षत्र और वार के द्वारा गुरु पुख योग होता है। ठीक ना? जैसे कि इसी योग में धारण करना चाहिए ना? नहीं, पहले आप लिखिए गुरु पुख योग या रवि पुख योग। ये आगे बताएं। ज्या या ग्रहों की, ग्रह माने वार, इसमें राहु केतु को, जिस ग्रह की हम जड़ी धारण करें उसकी होरा, होरा तो आप लोगों ने पढ़ाई है। जी, होरा में इन तीनों में लाई गई जड़ी ही, इन तीनों में लाई गई जड़ी ही आपको फल देगी, इन तीनों में ही। जी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सब लोग को ना? जी गुरुदेव। जी गुरुजी एक जो, हाँ, क्या पूछिए? गुरुजी, गुरु पुख योग, रवि पुख योग और ग्रहों की होरा मिलाई गई जड़ी ही आपको लाभ देगी। हाँ, तात्पर्य हुआ कि जो जड़ी मैं बताऊंगा वो इन तीन समय में ही लाना है। जड़ी कबाड़ने जाइएगा ना आप, रात में, दिन में, सुबह या किसी भी लाइएगा, तब तो उसको धारण के लिए बनाइएगा। समझ में आ रहा है ना? लाना किस दिन है, समझ में आएगा हरिकिशन जी? हाँ, ये सभी ग्रहों के लिए यही सूत्र लगेगा, ऐसा है ना? सभी ग्रहों हाँ, की जड़ी के लिए। ना एक सूत्र बदल जाएगा, वार वाला। अच्छा, वार बदल, ये सूर्य के लिए बताया आपने? नहीं नहीं, रवि पुख योग, गुरु पुख योग में सब ग्रहों का चलेगा, लेकिन जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया वार वाला, तो मान लीजिए कि चंद्रमा की लानी है तो चंद्रमा का हम
उस दिन उसकी होरा में ला सकते हैं। हाँ, होरा मिला सक होरा तो बदल जाएगा। जैसे कि गुरुदेव कहने का मतलब जो पुख्य नक्षत्र होगा या तो रवि पुख्य नक्षत्र हो या गुरु पुख्य नक्षत्र के यही अब होगा मैं ना पुख्य नक्षत्र। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। ये बताइए कि पुख नक्षत्र को ही क्यों प्रधानता दिया गया, तात्पर्य बताइए, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझिए। गुरुजी क्योंकि वो गुरुजी इसके स्वामी को होते हैं, गुरु होते हैं, ये नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति महाराज होते हैं। अच्छा, बृहस्पति। चलिए, आपने बताया, मैं बताता हूं। देखिए, पुख नक्षत्र जो होता है वो कर्क राशि के अंतर्गत आता है, आता है ना? बताइए। जी भगवान, जी जी। गुरु आता है। हाँ, और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, होता है ना निकेशन जी? जी जी हुन। जी गुरु जी। अच्छा, औषधि जो होता है, लता वृक्ष इत्यादि जितनी भी जड़ी बूटी होती हैं वो चंद्रमा के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। समझे ना? ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? जी जी भगवान। जी जी आ रहा है वो। हाँ, पुष्य नक्षत्र तंत्र के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसका एक ही दोष है। क्या दोष है? पुख नक्षत्र इतना अच्छा नक्षत्र है, इसमें कोई दिन तिथि कुछ ना मिले, देखिए पुष्य नक्षत्र के आधार पर शुभ काम संपन्न होते हैं। क्यों? ये नक्षत्र प्राचीन काल में विवाह के लिए भी ग्राह्य होता था, लेकिन नहीं हुआ। अब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र को मिलने से एक तो क्या होता है कि चंद्रमा और गुरु यानी ज्ञान तत्व और जल तत्व दोनों का समावेश होता है ना? बताइए। जी भगवान। हाँ, जब ज्ञान ना हो तो आप किसी औषधि वगैरह का आपको जानकारी कहाँ से मिलेगा प्रभु? बताइए, नहीं भगवान। बताइए। नहीं मिलेगा भगवान, ज्ञान नहीं होगा तो किसी चीज का हमको अनुभव नहीं मिलेगा भगवान। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र मिलने से सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होता है। और कई नक्षत्रों के आप देख लीजिएगा, गुरुवार के दिन पंचांग में दिया हुआ है भगवान। तो देखिए, पहला बात है कि गुरुवार शुभवार होता है। इस दिन पुष्य नक्षत्र को मिलना तंत्र के लिए, जड़ी बूटी के कार्य के लिए बड़ा होता है। अब देखिए, चंद्रमा तो जल है और गुरु है वृद्धि। वृक्ष में, औषधि वगैरह में जब आप जल डालते हैं, सींचते हैं, तो हमारा फसल बढ़ता है ना? जी जी। अगर गुरु की कृपा ना हो तो आपकी वो वृक्ष वृद्धि नहीं होती है। तो इसीलिए गुरु पुष्य नक्षत्र का इसमें बहुत लॉजिक है। आप ऐसे समझिए, यह योग उत्तम योग होता है तंत्र में, हर काम में। इसमें एक काम वर्जित किया गया है, पुष्य नक्षत्र को इतना गुणवान माना गया है, लेकिन इसी नक्षत्र में ब्रह्मा जी का विवाह हो रहा था और उन्होंने, इसमें इतना आकर्षण है कि मन उनका डोल गया और अपनी बेटी पर ही कामासक्त हो गए थे, इसलिए ब्रह्मा का पतन भी हो गया था। आप देखते होंगे कि चतुर्मुखी ब्रह्मा है जी है ना? भगवान।
हाँ, तो इसीलिए इसे विवाह से हटा दिया गया। रविवार के दिन इसका गुरु पुख रवि योग ये भी बहुत तंत्र में होता है। तो इसी दिन, इन 2 दिनों में जिस जड़ी को, जो ग्रह की जड़ी है, आपको उखाड़ लाना है। अब उखाड़ लाना है क्या, हम गए ऐसे उखाड़ कर लाए, वैसा नहीं। देखिए, नियम लिखिए। सबसे पहले जड़ी लाने से 1 दिन पूर्व, सूर्यास्त से पहले, लिखिए, ये जो मैं बता रहा हूं, कोई भी औषधि, कोई भी वृक्ष की टोटका इत्यादि जो आप लोग पढ़ेंगे, इस सब में कारगर होगा। चाहे समिधा हाँ, लानी हाँ, हो। बताइए गुरुदेव, बताइए नियम आगे लिखवाइए। हाँ, जड़ी लाने से पूर्व, सूर्यास्त से पहले जड़ी लाने से 1 दिन पूर्व, सूर्यास्त से पहले जड़ी को निमंत्रण देना चाहिए। ठीक है ना? जी गुरुजी। हाँ, निमंत्रण में 1 पान पत्ता, 1 सुपारी, अक्षत और 1 पैसा। क्या गुरुजी फिर से बोल दिए निमंत्रण में? सुपारी और पैसा। हाँ, अक्षत, पान, पैसा, सुपारी, इसी से हम निमंत्रण देते ना है। जी जी हाँ। गुरुजी, सुपारी, अक्षत, पैसा। हाँ, 3 चीज, 4 चीजों का सम्मेलन। अक्षत, सुपारी, पैसा, तांबूल। जी भगवान। उनसे प्रार्थना करना यह है कि मैं आपको विशिष्ट कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, शांति कार्य के लिए कल उखाड़ कर ले जाऊंगा। ये भावना करना है, लिखना नहीं है इसको। ठीक ना? ठीक है ना? जी भगवान। जी जी। जड़ी, जड़ी या जड़ ऐसे स्थान से लेना चाहिए जो वीरान हो, सुनसान हो। जी भगवान। अगले दिन गुरुजी, जड़ी ऐसे ऐसे स्थान से लेना चाहिए, कहाँ से? सुनसान हो, वीरान। ठीक। अगले दिन कुदाल, खोदने वाला जो भी पात्र हो, और 1 लोटा जल लेकर जाइए प्रातः काल, और उनसे अनुमति लीजिए कि मैं आपको कार्य के लिए ले चलना चाहता हूं। ऐसे ही, कोई मंत्र वगैरह नहीं है, भाव व्यक्त करना है। और क्षमा मांगिए कि मैं आपको कष्ट दूंगा, यानी छेदन करूंगा, उखाड़ूंगा। क्षमा प्रार्थना करके उनको उखाड़ लेना चाहिए। ठीक ना? जी गुरु। उखाड़ने के पूर्व अभी प्रार्थना किए, तुरंत खंती मत चलाइए। क्यों? प्रश्न पूछिए क्यों?
क्या गुरुदेव? भगवान शंकर ने शावर विद्याओं को माता पार्वती के मेरु तंत्र, कात्यायनी तंत्र, मंत्र महारणु इत्यादि में बताया गया है। हर औषधि के पास, हर वो वृक्ष, हर वो जड़ी जो विशेष प्रयोगों में आती है, जो देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए सिद्धकारी होती है, वहां पर अदृश्य शक्तियां उनकी रक्षा करती हैं। जैसे नाग की मणि, नागमणि आप लोगों ने सुना होगा, देखा नहीं होगा, किसी ने टीवी वगैरह में देखे होंगे, प्रत्यक्ष किसी ने नहीं देखा है ना? जी गुरुदेव जी। इन हमारे आसपास, हमारे घर के अंदर जहां आप रहते हैं, आपके पीछे, आगे, धरती के अंदर अनमोल रत्न, अनमोल धन, बहुत सारी चीज छिपे पड़े हैं। अब उन चीजों को जो विशेष होते हैं देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए, या विशेष होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा था रामचरितमानस में, एक जब लक्ष्मण जी को प्राण लगा, संजीवनी औषधि का एक वर्णन आया है जो हनुमान जी लाने गए थे, कहते ना? जी जी भगवान। जी गुरुदेव जी। अब संजीवनी, वहां पर संजीवनी जैसे कितने वृक्ष थे, तो उन वृक्षों की रक्षा कौन करता है? भगवान शंकर की आज्ञा से भूत, प्रेत, बैताल, राक्षस, सर्प, इस सब वहां पर रक्षा करते हैं औषधियों की, अदृश्य रूप में। अब जहां आप कवारने गए बिना विधि से, तो वो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, और लाई गई वृक्ष तो, लाई गई जड़ी तो आपको फल देगी नहीं, लेकिन आप कष्ट में पड़ जाएंगे। इसीलिए देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जड़ी बूटी लेकर बैठे होते हैं, उसको पहनने के बाद भी किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है। होता है ना ऐसा? जी गुरुदेव जी 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 गुरुदेव। तो जो मैं बता रहा हूं वो शास्त्रीय की विधि है, आयुर्वेद की विधि है, तंत्र की विधि है, और प्रायोगिक परीक्षित विधि है। तब एक मंत्र है, वहां पर उन लोगों से बात करना पड़ेगा, वो पहरेदार हैं, जो उनको रक्षा की व्यवस्था, उनसे अनुमति लेना पड़ेगा। एक मंत्र होता है, लिखिए, बैतालश्च, जी पिचासाश्च। चलिए इसको मैं डाल दूंगा पूरा, मैं पूरा आपको डाल देता हूं, ठीक ना? लिखने की आवश्यकता, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना? अब जी आधा गुरुदेव। बोला है तो बोल दीजिए भगवान। जी गुरुदेव जी भगवान। नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा मंत्र है राघवेंद्र जी। सब लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, ठीक। अशुद्धि होगी। जी गुरुदेव। हाँ, और मैं इसको तुरंत डाल देता हूँ, आप लोग वेट कीजिए, मैं तुरंत डाल ही देता हूँ उसको। मैं समझा दूंगा तो सब लोग समझ जाइएगा ना? जी गुरुदेव। इसमें कई मंत्र हैं, आपको सब समझाना पड़ेगा। देखिए, ग्रुप में गए आप लोग के? अभी नहीं गुरु जी। अभी नहीं गया भगवान। हाँ, आ गया ना? जी गुरुदेव आ गया, आ गया। आ गया। आ गया ना? जी भगवान। हाँ, आप देखिए हरे किशन जी, जी भगवान। अब प्रणाम करना इस मंत्र से कि यदि कोई भूत प्रेत पिशाच
आप लोगों को पता होगा जिन जातिकाओं के जातकों के कुंडली में प्रेत योग, शापित योग, पैचास योग या चंद्रमा अष्टम भाव में राहु शनि, मैंने बताया भी है भूत प्रेत के बारे में, या विष योग, ऐसा कुछ कुंडली में बने, अमावस्या के दिन उनको इन चीजों का भय होता है। कुछ उनके घर में या आसपास ऐसे वृक्ष, ऐसे औषधि होते हैं जिनकी नकारात्मकता और उनको उग्रता प्रदान करती है। ये मत समझिए कि रत्न आपको धारण करने पर सकारात्मक फल दे रहा है तो रत्न नकारात्मक भी होता है। उसी प्रकार जड़ी बूटी भी बड़ा मायना रखते हैं। आप घर में कोई पौधा लगा लीजिए तो वो भी आपको सकारात्मक या नकारात्मक फल देता है। ऐसा नहीं है कि घर को गार्डन बना लिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर के लिए कौन से वृक्ष शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, इसका भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? जी भगवान, जी जी भगवान। बिल्कुल गुरुदेव। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, तो उसी प्रकार तो इस मंत्र का जो ही प्रयोग कीजिएगा वो लोग समझ जाएंगे कि ये बुरे काम के लिए इसका नहीं ले जा रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा मंत्र से औषधि को प्रणाम करना है। नमस्ते अमृत संभूते बलवीर विवर्धनी बलमायुश्च मे देहि पापान में त्राहि दूरतः। हे औषधि, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो, बल आयु प्रदान कर मेरे पापों को दूर करो। इस प्रकार प्रणाम करके आप खोदने से पूर्व अपने इष्ट मंत्र, अपने देव मंत्र, गुरु मंत्र का जप करें। और ये जो मंत्र है 5 पंक्ति का, एन त्वाम खनते ब्रह्म, एन त्वाम खनते भृगु, एनम हिंदोयम वरुणो, एनम त्वाम मप चक्र में, इसका पूरा उच्चारण करके आप लोटे का जल गाड़ दीजिए। मिट्टी को, जड़ को इस तरह से उखाड़िए कि जड़ एकदम सलामत रहे, और उखाड़ कर कोशिश तो ये करना चाहिए कि लोहे का इसमें प्रयोग ना करें। लकड़ी का कोई चीज हो या किसी चीज से प्रयोग कर उखाड़े, लेकिन ना संभव हो तो करके लोहे से उसको प्रयोग किया। अंतिम एक मंत्र मिलेगा, वन डंडे महाडंडाय स्वाहा का 7 बार उच्चारण करके अब लाना है औषधि को, जड़ को काट लेना है। हमको जड़ चाहिए ना, जड़ी धारण करना है ना प्रभु। बोलिए जी जी भगवान। पूरा वृक्ष से तो हमको मतलब नहीं है, तो जड़ को लाइए घर में। लिखिए, ये मंत्र स्वर्गम गमिष्यामि तक मंत्र पढ़ने के बाद, जड़ को उखाड़ने के बाद एक मंत्र बोलना है। लिखिए, ओम वन डंडे जी, ओम वन डंडे महाडंडाय स्वाहा, महाडंडाय स्वाहा। बस 7 बार उच्चारण करना है वहीं पर। जी भगवान। और मुझे उसको एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए। वन डंडे महा
दंडाय स्वाहा, ओम वन डंडे महादंडाय स्वाहा का 7 बार उच्चारण करें। जी ठीक ना। एक नियम और करना है कि जब जड़ लाते समय जाइए तो मौन होकर जाना है। कोई अगर आपको रास्ते में टोक दे या किसी से बातचीत कर लिए तो समझिए कि दिया गया निमंत्रण आपका खत्म। इसलिए जाते समय और लेकर आते समय किसी व्यक्ति से वार्तालाप ना करें, पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि आपको पहुंचाने, उस जड़ी की सुरक्षा करने जो शिव के गण भूत प्रेत पिशाच हैं वो आपके पीछे पीछे चलेंगे। और जहां पीछे देखे तो जड़ तो मात्र एक वृक्ष बनकर रह जाएगा, औषधि का सारा प्रभाव तो चल जाएगा और फिर आपका कार्य भी विफल होगा। पीछे नहीं देखना है, पीछे वो आपके साथ साथ चलते हैं जिनसे आपने प्रार्थना किया था। ठीक ना। जी भगवान। हाँ तो भगवान तो किसी ने टोक दिया और हमने नहीं बात किया तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, देखिए, अगर कोई तंत्र में टोक दिया और आपने बात नहीं किया, तब जहां आपके मुख से शब्द उच्चारण हुआ पीछे मुड़, तो फिर उस दिन का वो मुहूर्त में दी गई निमंत्रण आपको व्यर्थ हो जाएगी। ठीक ना। हाँ, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर मतलब चलेगा ना। हाँ, दूसरा बात, अपवित्र होकर और सूर्यास्त के बाद किसी वृक्ष को ना तो तोड़ना चाहिए, ना किसी वृक्ष का काटना चाहिए, नहीं खोदना चाहिए, याद रखिएगा। इसीलिए रात्रि में तुलसी पत्र तक तोड़ना निषिद्ध माना गया है। बोलिए। जी जी। हाँ, तो लाते समय न बोलना है न पीछे मुड़कर देखना है। अब वो औषधि या जड़ी आपके घर में आ गई। ठीक ना। ठीक है। सबसे प्रथम काम लिखिए, औषधि लाने के बाद एक अच्छा सा पात्र में जल में डाल देना है। गंगा जल में क्यों डालना चाहिए प्रभु? दोबारा बोलिए भगवान, आवाज कर दी गई थी, दोबारा बोल दे। औषधि लाने के बाद उसे किसी पात्र में रखकर गंगा जल में डाल देना है। पवित्र करने के लिए। जी, पवित्र करने के लिए और शुद्ध करने के लिए। हाँ, अगर गंगा जल ना हो तो किसी के पास नर्मदा का जल हो, किसी के पास समुद्र हो, किसी के पास जमुना जी हो, कोई भी पवित्र जल में उसको डाल देना है। ठीक है ना। जी भगवान। चूंकि यह जड़ जो है वो मिट्टी के अंदर से आप उसको लाइएगा तो उसमें मिट्टी का अंश होगा ना, तो जल से अच्छा ढंग से उसको धोइएगा ना। जी जी। हाँ, अब उसको धोने के बाद अच्छा, हाँ, धोने के बाद धूप, हाँ प्रभु बोलिए। गुरुजी किसी भी मतलब जैसे नहा के लाए हैं जल, उसे धुल सकते हैं या गंगा जल से ही धुलना है?
पवित्र जल से जो पवित्र जल आपके पास उपलब्ध हो, किसी के पास गंगा जी ना हो, तालाब का जल हो, कुआं का जल हो या नदी का जल हो, उससे जी नहीं, गाय मूत्र का प्रोसेस दूसरे जगह हो जाएगा प्रभु। जल से गाय के मूत्र से उसको आप धोना है, चूंकि उसमें मिट्टी लगा हुआ है प्रभु। जैसे आप घर में कोई भी फल वगैरह जो जमीन के अंदर होता है उखाड़ते हैं तो उसको धोते हैं ना। जी गुरुदेव, जी जी बाबा। बताइए, सब्जी वगैरह जो आप घर में लोग बनाते हैं तो बाजार से लाते हैं, उसे काट देते हैं कि उसको धोते हैं? गुरुजी धुलाई की जाती पहले। हाँ, तो उसी प्रकार उनको धुलना है। धूप दीप चंदन अक्षत से पूजा कर देनी है। लिख लीजिए इसको। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना? जी जी। अब सूर्य देवता का जड़ी कौन सा धारण करें? तो बिल्व वृक्ष। लिखिए, बिल्व वृक्ष। सूर्य की जड़ी किस वृक्ष की है? मादार। मदार। क्या प्रभु, मैं बता रहा हूं कि गुरुजी बेलपत्र। क्या मैं बता रहा हूं कि समिधा और जड़ी अलग चीज होता है अरुण जी। समिधा मदा अर्क वृक्ष उनकी समिधा है, न कि जड़ है। बिल्व वृक्ष पर बिल्व क्यों? क्योंकि बिल्व का जो फल होता है जब वो पक जाता है तो रक्त वर्ण का हो जाता है ना? जी भगवान। तो बिल्व वृक्ष की जड़ सूर्य की जड़ी है। गुड नाइट। इसको कैसे हो? हाँ, एक मिनट अजय जी माइक म्यूट कीजिए। हरिकिशन जी, हाँ पूछिए हरिकिशन जी क्या है? नहीं कुछ नहीं भगवान। नारंगी या लाल धागे में पहनना चाहिए। गुरुदेव, बिल्व वृक्ष के बाद क्या लिखा है? आपने लेफ्ट हो गया था गुरुदेव, एकदम नेटवर्क चला गया था, फिर रिपीट कर दीजिए गुरुदेव। बिल्व वृक्ष की जड़ को नारंगी या लाल धागे में पहनना चाहिए। जी भगवान। अब इसको आप चाहिए तो जड़ को तांबे वगैरह के कुछ, जैसे रुद्राक्ष होता ना है, उसमें स्टील का लोग चांदी का क्लिप वगैरह बना देते हैं, उसमें फिक्स करा देते हैं। तो उस तरीके से भी इसको तांबा से भी मढ़कर धारण कर सकते हैं। नहीं तो नारंगी या लाल धागे में इसको लाल कपड़े में डालकर धारण कर सकते हैं। इससे सूर्य देवता का बल बढ़ेगा और विभिन्न प्रकार के सूर्य देव के द्वारा प्राप्त अरिष्टों का समन भी होगा। हाँ बोलिए राघवेंद्र जी। भगवान, एक भ्रम दूर हुआ हमारा। हम तो सविधा को ही उसी का वृक्ष और उसी की जड़ी समझते थे। आज आपने एक भ्रम दूर किया। मैं कहाँ भ्रम दूर करता हूँ प्रभु, शास्त्र भ्रम दूर करता है। वो तो आपका बड़प्पन है। राघवेंद्र जी आगे बढ़ू। जी भगवान। एक प्रश्न था थोड़ा।
आज प्रश्न ही लेते हैं, क्योंकि नया विषय है तो प्रश्न तो होगा। तो अब इससे आगे कुछ नहीं है। अब इसी थ्योरी पर, इसी सिद्धांत पर इतना हर ग्रह के लिए करना है। याद रखिएगा, इतना जो मैंने बताया, बदलेगा क्या? तो बदलेगा वृक्ष की जड़ और धारण करने वाला जो रंग कलर है ना, वही बदलेगा। बाकी ये महादंडाय स्वाहा लाकर गंगाजल में धोना, पीछे मुड़ कर ना देखना, ये सबके लिए लागू होगा। समझ गए ना हरि किशन जी? हाँ बिल्कुल समझ गए, वो समझ। इसीलिए आपने सुनसान जगह बताई। बस अब इससे हमको क्या, इससे आप लोग को आसानी होगा कि सिद्धांत तो मैंने बता दिया, नियम बता दिया, अब सिर्फ जड़ बताना रहेगा। ठीक ना? हाँ, और ये भी आप लोगों को ध्यान देना होगा, जिस ग्रह का हम जड़ धारण करेंगे तो दिन उसका ही होना चाहिए या होरा होनी चाहिए। ठीक है ना? और आप लोग करवा के देखिए, इस नियम से किसी सूर्य से पीड़ित जातक पर प्रयोग कीजिए इसको। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रयोग करते हैं, इसको प्रयोग कीजिए और प्रयोग करके माइक खोलने के पहले प्रभु रीज हैंड करें, इसको प्रयोग कीजिए और आपको लाभ मिले तो दूसरों को बताइए। इसमें कहीं खर्च लगा प्रभु एक पैसा भी नहीं भगवान? नहीं गुरुदेव, बहुत सरल उपाय। नहीं गुरुदेव नहीं। चलिए अब अपने अपने खर्च तो नहीं लगा भगवान, लेकिन इसका उपाय करना बड़ा कठिन है भगवान, बहुत इसमें नियम कानून है। तो प्रभु चोरी करना भी बड़ा कठिन होता है, समझे? चोरी करना भी बड़ा कठिन काम होता है प्रभु। तो एक उपाय है, ये दुकान के कोई बिकने वाले द्रव्य नहीं है कि पैसा दिए और बनिया को बोल दिए कि दुकानदार को कि मैं आ रहा हूं, अपना काम करके पैकिंग कर दीजिएगा। ये करने पड़ते हैं प्रभु। प्राचीन काल में हमारा जो विज्ञान था ऐसे ही नहीं था, वो कार्य ही क्या, वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो, वो कार्य ही क्या जिसमें कठिनता ना हो। जो कार्य जीवन में आपको हमेशा आनंद मिले, सुख मिले, और एक दिन जब दुख की अनुभूति होगी तो सब आप संभाल नहीं पाइएगा। इसीलिए संसार में संघर्ष, कठिनता, चुनौती, भय, बीमारी, सब तरह के आपके संघर्ष करने पड़ते हैं, और तभी जाके आप, और देखिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, करने से पहले लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन जब कर लीजिएगा तो कार्य एकदम सहज हो जाता है। इसलिए कठिनता एक नियम है। यही कारण है कि आज कोई जड़ी दे देता है, कोई तंत्र देता है, धारण करने के बाद भी लोगों को फायदा नहीं होते हैं, क्योंकि नियमबद्ध तरीके से जो काम नहीं होते हैं उसमें आपको सिद्धि नहीं मिलती है। क्या उपाध्याय जी? जी भगवान जी। जी गुरुदेव। तो इसलिए शॉर्टकट रास्ता अरुण जी जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आज सब कोई शॉर्टकट चलता है, कभी कभी शॉर्टकट रास्ता आपके लिए खतरनाक भी हो जाता है। तो कठिनता कुछ नहीं है प्रभु, ये नियम है। जैसे कोई है कि भगवान की पूजा के लिए घर में बैठता है, आसन लगाता है, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप सब व्यवस्थित ढंग से, साफ पवित्रता से, वस्त्र पवित्र हो या ना हो, शरीर पवित्र हो या ना, लेकिन भगवान का जो पूजा का घर है
इस तरह से चमकता है कि आप जाइएगा उस पूजन के घर में तो भूल जाइएगा किसी मंदिर को, इतना पवित्र व्यवस्थित रंग से करता है। घर में होता है कि नहीं बताइए? बद्री जी, जी गुरुदेव। ज्योति जी बताइए आप। जी गुरुजी बिल्कुल। तो अब बताइए कि उस पवित्रता को बनाने के लिए उनको भी तो कठिन काम प्रतिदिन उतना व्यवस्था करना, उतना साफ सुथरा करने के लिए उनको भी तो करना होता होगा ना परिश्रम। बताइए। जी गुरुजी। हाँ, तो जिसके पास नीलम खरीदने का पैसा नहीं है और जरूरत है नीलम रत्न की, उस व्यक्ति के लिए ये शारीरिक परिश्रम, धन का भी बचत, आर्थिक नुकसान भी, और नुकसान भी जड़ नुकसान भी नहीं देता है। फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी आपको नहीं देगा। तो इसीलिए तो ऋषियों ने बताया कम से कम मनुष्य को नियम तरीके से तो चलना होगा। बिना नियम के जीवन कैसे चल सकता है? क्या? जी गुरुजी। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। गुरुजी मेरा सबसे पहले एक प्रश्न था कि अगर सुनसान स्थान पे ना मिले मतलब बिल्व का वृक्ष, तब उस स्थिति में क्या करना चाहिए? कहीं से ले लीजिए। तो फिर तो वो नियम कैसे करेंगे हम कि निमंत्रण देके फिर उसको कैसे लाएंगे? वो सब नियम तो फिर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हम कह रहे हैं कि हमको पूजा में गंगा जी की आवश्यकता होती है, तो गंगा जल ना मिलता है तो उस स्थान पर पूजन नहीं होता है। होता है तो गुरुजी कहीं से भी ले सकते हैं ना, फिर वृक्ष का कहीं भी होगा तो वहां से ले लेंगे। समय बदल, हाँ ले सकते हैं जी। जिन भी महोदय का प्रश्न हो हैंड रेज करें। महोदय अनुज शास्त्री जी, आप अपना प्रश्न करें, स्वागत है आपका। नमो नमः। नमो नमः। गुरुदेव मैं ये पूछ रहा था, जैसे वृक्ष की मूल जड़ लेना चाहिए या फिर उसके ये कई जड़ में कई जड़ निकल जाती हैं उसको लेना चाहिए? मूल जड़। अब बिल्व का वृक्ष तो विशाल होता है तो उसकी मूल जड़ कैसे मिलेगी? खोदिए, पता लगाइए। वो तो अब छोटा वृक्ष कोई हो तो मिल जाएगी। अब हम सुनसान जगह में विशाल वृक्ष मिल पाएगी तो घर में ठीक है। तो प्रभु तब नीलम खरीदने के लिए पैसा हो जा रहा है, माणिक्य खरीदने के लिए, और तलाश करना न पड़ेगा प्रभु। हर जगह हर चीज उपलब्ध ना हो सकता है। मेरा पूछने का तात्पर्य यह था कि मान लीजिए वहाँ एक दो वृक्ष हैं और वो भी विशाल हैं और फिर कहीं उपलब्ध होने की संभावना ना हो तो फिर कोई उपाय है कुछ इसका? तो विशाल वृक्ष को थोड़ा उसके अंदर तक देखिए। बहुत सारे वृक्ष होते हैं कि कई जड़ उसमें होते हैं, किसी में एक जड़ होता है। तो जितना आपको परिश्रम करना पड़े उतना खोजिए, ना मिले तो छोड़ दीजिए। जी जी जी। मतलब इसका मूल जड़ ही लेना चाहिए, वृक्ष का जो मूल जड़ है मेन। तो जड़ का अर्थ मूल ही ना होता है प्रभु, क्योंकि एक जड़ में से कई जड़ निकल जाते हैं। एक बात बताइए कि एक वृक्ष में कई शाखाएं निकल जाती हैं जी। तो हमको पत्र जब लेना होता है तो हम पत्र न लेते हैं, चाहे कोई शाखा में से ले। जी 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 जी। तो हमको जड़ लेनी है तो मूल जड़ लेंगे ना। जी 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 जी। जिसपे वृक्ष टिका हुआ है। हाँ जी ठीक गुरु। महोदय हरे कृष्ण जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप।
नमो नमः भगवान। एक दो क्वेश्चन है, एक दो प्रश्न है। एक तो जैसे ये अभी इन्होंने पूछा ये बील वृक्ष का, तो बहुत बड़ी जड़ होती है, इसमें तो छोटा सा टुकड़ा काट के ले सकते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं है पूरा जड़ी निकाल के लाएं पूरी, वहां नहीं से भी नहीं, थोड़ा सा देखिए टुकड़ा ले सकते हैं वहां से ही। भगवान सभी देखिए पहले तो तलाश कीजिए कि जी कहीं ना कहीं कोई भी वृक्ष छोटा से ही तो बड़ा होता है ना, हाँ जी जी। नहीं हाँ, कहीं तो इसका छोटा अंश होगा। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है। अब देखिए एक मिनट, मान लीजिए कि चंद्रमा की समिधा लेनी हो, तो समिधा में कोई व्यक्ति जाए और पूरा वृक्ष काट कर ले आए, तो अपना भी कॉमन सेंस होना चाहिए ना हरि किशन जी। जी जी भगवान जी सही। अब किसी को कहिए कि जाओ पीपल की समिधा लाओ, वो जाए अब पूरा पीपल का वृक्ष ही काट कर लाए, लो लीजिए गुरु जी भी कपार पर हाथ रख रहे हैं कि इसको मैंने कहा था एक समिधा लाने के लिए, पूरा वृक्ष ला दिया हनुमान जी की तरफ। जी जी गुरु। हाँ जी जी ठीक है भगवान। हाँ। अच्छा दूसरा ये है भगवान, एक जैसे इसमें मंत्र वगैरह सारे हैं इसमें, तो मान लो कोई जातक को ना आते हो, तो कोई जिसको आते हो वो साथ में जाके कर सकता है ये काम? अवश्य अवश्य अवश्य। उसको साथ में जाके कर ले, उसके साथ में तो अरे किसी सही। को मंत्र नहीं आता हो तो सिर्फ प्रार्थना ही कर लेना, हे भूत प्रेत, हिंदी में बनाकर कर सकता है ना, संस्कृत ना पढ़ पाता है तो। हाँ मतलब ठीक है, नहीं कई बार कोई जैसे पढ़ाई लिखा ना हो, कुछ भी नहीं आता हो, तो फिर कोई साथ में जाके करवा दे उसको, या तो एकदम कर सकता है। और या कि किसी को हम खुद करके उसको दे दें, बना के रेडी करके दे दें, कोई ऐसा भी करते हो उसको। उत्तम तो यही होता है। उत्तम तो ये होता है ना, हम बना के, हमको जानते हैं तो हम बना के उसको दे दें ले जाके। प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग यही करते थे। अब जैसे देखिए अनुज जी हो गए, जो लोग कर्मकांड कराते हैं घर में, यजमान के कल्याणार्थ 10-20 यंत्र तो जरूर रखते होंगे ना, कागज पर बनाकर ग्रहण काल इत्यादि में। जैसे ब्राह्मणों के पास श्रावणी कर्म में, उपाकर्म में पूजित अभिमंत्रित यज्ञोपवीत होता है, तो कोई ना कोई ब्राह्मण के पास हवन का भस्म हुआ इत्यादि कुछ ना कुछ तो रहता है, बताइए। हाँ रहता है भगवान, रहता है बिल्कुल। तो उचित तो है कि ब्राह्मण अगर स्वयं करे तो बहुत लाभ होगा। एक जानकार होगा, दूसरा सविधि करके देगा, ठीक ना। जी भगवान बिल्कुल सही। हाँ हमको ना बने तो हम किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही हो। ठीक है महोदय नीता जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। गुरुजी अगर बेल वृक्ष का जो पौधा है अगर अपने घर में ही हो तो कर सकते हैं, बाहर अगर न जा सकते हैं तो। जी गुरुजी, बस यही पूछना था मैं, क्योंकि घर में हमारे क्या घर में ही पौधा लगा हुआ है बेल वृक्ष का। तो ठीक है। ठीक है गुरुजी। बताइए प्रश्न। गुरुजी प्रश्न खत्म हो गए हैं सबके अभी। जी महोदय, स्वागत है आपका। राघवेंद्र जोशी जी, आप प्रश्न करें। भगवान प्रश्न ये था कि क्या बिल्व के अलावा भी कोई वृक्ष है या किसी जड़ है सूर्य के लिए, क्या एक ही है? एक ही है। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए राम गोपाल जी। गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः। गुरु जी ये पूछ रहे कि अगर जैसे गुरु पुख या रवि पुख में 2-4 औषधियों की क्या जड़ें ला सकते? हाँ 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 अवश्य जी। और गुरुजी एक और प्रश्न है कि अगर हमने औषधि किसी को, जैसे हरिकृष्ण भैया ने पूछी, ऐसे हमने तैयार करके किसी को पहना दी, और कोई अगर जो पहन करके उसके लिए वो किसी घर परिवार में उसके में कोई बच्चे का जन्म हो जाए या कोई पधार जाए, तो क्या उसमें अशुद्ध हो जाती है वो?
हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, चूंकि ये सिद्ध जड़ी हो जाएगी ना, हैं, जी तो जी गुरुदेव। आशौच प्राप्त होने पर उसको उतार देंगे, जी ठीक ना। जी और जी आशौच के बाद उसको फिर धारण कर लेंगे और उसी तरह से गंगाजल इत्यादि से शुद्ध करके उसको धारण कर लेंगे। जी गुरुदेव। जी 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 गुरुदेव। तो गुरुजी जैसे आपने कहा कि बेलपत्र के वृक्ष की छोटी वृक्ष की मूल जड़ लाना चाहिए, मूल जड़ लाएंगे तो गुरुजी वो छोटा वृक्ष है वो तो नष्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए आपने उनसे पहले ही तो बातचीत कर लिया है कि मैं आपको इसलिए ले जा रहा हूँ। जी गुरुदेव। जी फोन पर बात न कर मैसेज वगैरह व्हाट्सएप आपने बात कर लिया है ना। जी महोदय, वंदना जी, स्वागत है आपका। प्रश्न करें आप। नमो नमः गुरुजी। वैसे मेरे जो जिज्ञासाएं थी वो जैसे हरीश जी वगैरह ने इन लोगों ने जो प्रश्न किया था उनसे संबंधित ही था, तो मुझे उसका मतलब जो उत्तर चाहती थी वो प्राप्त हो गया कि जैसे अपने सुआ सूतक लगता है उसके संबंध में था। और एक हाँ जी, वंदना, आप अपना प्रश्न पूछिए। हो सकता है कि हरिकिशन जी का भाव दूसरा हो, आपका आप अपना प्रश्न पूछ मेरा लीजिए, क्या प्रश्न पूछना यही चाहती था हैं। गुरुजी कि जैसे कोई व्यक्ति नहीं ला सकता है जो विधि विधान आपने बताया उसके अनुसार, तो हम उसको ला करके धारण करवा सकते हैं दूसरे को? अवश्य अवश्य धारण करवा सकते हैं, अवश्य अवश्य। हाँ, यही जिज्ञासा थी कि भाई कोई नहीं ला सकता है, सक्षम नहीं है, नहीं जा सकता है, नहीं समझ सकते हैं अपने विधि विधान को, तो अपन जाकर के लिए आए और उसको धारण करवा दें। हाँ अवश्य। जी यही था मेरा। और किन्हीं का भी कोई प्रश्न रह गया हो तो बताएं, हैंड रेज करें। जड़ उखाड़ने का स्त्रियों का जिक्र है। जी महोदय, आप अब किन्हीं का कोई प्रश्न वगैरह नहीं है ना। जी गुरुजी, प्रश्न खत्म हो गया। चलिए ठीक है। कृष्णा जी, आपको कुछ कहना है क्या? उपाध्याय जी, कुछ बोलना है आपको? नहीं भगवान, अभी नहीं। हाँ, ठीक ठीक है भगवान। नमो नमः। कैसा लगा आप लोग को? समझ में आया? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः भगवान, नमो नमः। बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी लेफ्ट हो गए हैं। आप सभी को नमो नमः, शुभ नमो रात्रि, नमः, राधे राधे। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी सभी जी गुरुजी, कुछ कहना चाहते हैं आप? कृष्णा गुरुजी, कुछ आप कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया था। नहीं, हैंड रेज में किया था, तब तक वो गुरुदेव जी लेफ्ट हो गए। कोई नहीं, बाद में हम प्रश्न रखेंगे। जी 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 महोदय, बताएं, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैम, जो ज्योति जी, मैं एक ये पूछना चाहती थी, जैसे कल गुरुजी ने अपने को क्लास ली थी, किसी कारण से मैं लेफ्ट हो गई थी उसमें से, और जो उन्होंने यंत्र दिया बताया था, और उस यंत्र का उन्होंने इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला भी था यंत्र। क्या वो यंत्र सभी लग्न के वास्ते है कि केवल मेष लग्न के वास्ते था? नहीं नहीं, लग्न कोई भी हो और सूर्य कहीं भी बैठे हो, किसी भी भाव में बैठे हो, और किसी भी लग्न और किसी भी भाव के लिए था। बस ये था कि यंत्र जो जिनको प्रयोग करना है वो कोई भी कर सकते हैं, जिनको जरूरत है, मतलब। और वो यंत्र मतलब अपन को कब बनाना चाहिए कि मतलब तिथिवार कोई उसका निश्चित समय बताया था उन्होंने? जी बताया तो था, पर वो आपको YouTube पे ही देखना पड़ेगा। जो रिकॉर्डिंग होगी ना, उसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जी जी जी। अन्यथा किसी ने भी नोट अगर किया हो
महोदय अवधेश जी, अगर आपने नोट किया होगा तो कृपया महोदया को भेज दें। नहीं, मैं YouTube में देख लूंगी, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है कि मैंने किसी पुस्तक में इस यंत्र को देखा था, और इस यंत्र से संबंध में मैंने ये पढ़ा था कि केवल मेष लग्न वाले इस यंत्र को धारण करते हैं। क्यों इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। मैंने कहा क्लास अपन ने अटेंड नहीं करी, हालांकि मैंने इनकी नहीं रिकॉर्डिंग। गुरुजी ने ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि सिर्फ मेष लग्न वाले ही धारण कर सकते हैं। ऐसे मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप YouTube पे देख लेंगी तो बहुत उत्तम होगा, क्योंकि जिसमें क्या है ना, शुरू से अंतिम तक गुरुजी ने जो भी पढ़ाया होगा और जी जो भी जी आपका छूट गया होगा वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, रिवीजन भी हो जी जाएगा। क्योंकि कोई नोट्स देंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इससे जी जी, अच्छा है बिल्कुल कि सही है। YouTube पे ही देख लीजिए। जी 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 जी, धन्यवाद। जी जी महोदय। कोई भी महोदय शांति पाठ करवा दें। महोदय अवधेश जी, शांति पाठ करवा दीजिए आप। कोई भी महोदय शांति पाठ करवा दीजिए। हरिः ओम ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे, नमो नमः। शुभरात्रि, राधे राधे, नमो नमः। आप सभी कक्षा से लेफ्ट हो जाइए।